आईटीसी, ये नाम सुनते ही हर निवेशक के कान खड़े हो जाते हैं, है ना? एक ऐसा स्टॉक जो हर किसी के पोर्टफोलियो का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में रातों रात पासा पलट गया। आईटीसी, जो कॉरपोरेट इंडिया का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है, अचानक से लड़खड़ा गया। आज हम इसी गिरावट के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस विश्लेषण में और गहरे उतरें, एक जरूरी सूचना। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। किसी भी तरह के निवेश के फैसले के लिए प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। 13%, वो भी सिर्फ 2 ट्रेडिंग दिनों में। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये तो बाजार के लिए एक शॉक वेव थी, एक ऐसी चेतावनी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 60,000 करोड़ रुपए, ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचना भी मुश्किल लगता है। लेकिन यही वो रकम है जो आईटीसी की मार्केट वैल्यू से सिर्फ 48 घंटों में साफ हो गई। तो आज हम यही पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और क्यों हुआ। इस जबरदस्त गिरावट की जड़ में सिर्फ एक ही चीज है, एक फिस्कल बॉम्बशेल, यानी एक अप्रत्याशित वित्तीय झटका। चलिए समझते हैं कि यह है क्या बला और इसने आईटीसी को इतनी बुरी तरह कैसे हिट किया। तो ये फिस्कल बॉम्बशेल होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की टैक्स पॉलिसी में एक ऐसा अचानक और जोरदार बदलाव है जिसके लिए मार्केट बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, और ये झटका किसी भी कंपनी की पूरी नींव हिला सकता है। आईटीसी के केस में तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। मार्केट क्या सोच रहा था कि चलो 10 या 15% का एक छोटा मोटा टैक्स हाइक आएगा, लेकिन जो घोषणा हुई वो एक सुनामी जैसी थी। सीधा 40 से 50% तक की बढ़ोतरी। उम्मीद और हकीकत के बीच का यही फासला वो चिंगारी थी जिसने पूरी आग लगा दी। तो असल में बदला क्या था? 1 फरवरी 2026 से एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी दोनों में भारी इजाफा कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी मार पड़ी 65 से लंबी सिगरेट पर, जो आईटीसी की कुल बिक्री का, सोचिए, 70% हिस्सा है। मतलब साफ था, ये टैक्स वृद्धि सीधा कंपनी के दिल पर, उसके सबसे कमाऊ बिजनेस पर एक हमला थी। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, मार्केट ने जो रिएक्ट किया वो देखने लायक था। चलिए देखते हैं कि वो रिएक्शन कितना तेज और कितना खतरनाक था। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 31 दिसंबर को घोषणा हुई, 1 जनवरी को स्टॉक सीधा 10% नीचे। ये मार्च 2020 के बाद इसका सबसे खराब दिन था। कहानी यही नहीं रुकी। अगले ही दिन 2 जनवरी को ये और 3.8% गिरा और अपने 3 साल के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। और इन सबका नतीजा 60,000 करोड़ रुपए बस 2 दिनों में मार्केट से वाइप आउट हो गए। सोचिए, ये रकम कई छोटी छोटी कंपनियों की टोटल वैल्यू से भी ज्यादा है। जब भी मार्केट में ऐसा पैनिक फैलता है तो सबकी नजरें एक्सपर्ट्स पर टिक जाती हैं, और इस बार एक्सपर्ट्स ने भी मानो पैनिक बटन ही दबा दिया। ये टेबल दिखाती है कि कैसे बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी राय बदली। जेपी मॉर्गन, मोतीलाल ओसवाल, एमके ग्लोबल, सबने अपनी बाई की रेटिंग को घटाकर होल्ड या न्यूट्रल कर दिया। इससे इन्वेस्टर्स में घबराहट और बढ़ गई। मोतीलाल ओसवाल की एक लाइन मुझे लगता है पूरी सिचुएशन को सम अप कर देती है। उन्होंने कहा, एक अभूतपूर्व 50% टैक्स, नरम दौर का अंत। इसका सीधा सा मतलब था कि आईटीसी के लिए जो अच्छे और स्थिर टैक्स वाले दिन थे वो शायद अब खत्म हो गए हैं। लेकिन क्या ये कहानी का एंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बड़ी कंपनी के पास ऐसे तूफानों से बचने के लिए अपने डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो चलिए अब आईटीसी के बचाव में क्या है वो देखते हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि आईटीसी का 80% प्रॉफिट सिगरेट से आता है, लेकिन वो जो बाकी का 20% है ना, वो बहुत जरूरी है। ये 20% एफएमसीजी, होटल्स और एग्री बिजनेस जैसे दूसरे सेक्टर्स से आता है, जो इस मुश्किल घड़ी में कंपनी को एक कुशन, एक सहारा देते हैं। यही डाइवर्सिफिकेशन इसका सबसे बड़ा बचाव है। तो उम्मीद की किरणें क्या हैं? पहली बात, कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री बहुत मजबूत है, जो इन्वेस्टर्स को एक तरह का सेफ्टी नेट देता है। दूसरा, इसका एफएमसीजी सेगमेंट लगातार 10% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है। होटल बिजनेस भी अब पटरी पर लौट रहा है। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि आईटीसी ने पहले भी कीमतें बढ़ाकर टैक्स का बोझ संभाला है। लेकिन एक पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें आगे के जोखिमों को भी समझना होगा, क्योंकि असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर सकता है। पहला स्टेप, टैक्स का बोझ कम करने के लिए आईटीसी को दाम बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरा स्टेप, जब दाम बढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ कस्टमर्स सस्ती या अवैध सिगरेट की तरफ शिफ्ट हो जाएं।
तीसरा स्टेप, इससे अवैध सिगरेट का मार्केट जो पहले ही बहुत बड़ा है वो और बड़ा हो सकता है। और चौथा, इसका नतीजा ये हो सकता है कि आईटीसी की सेल्स वॉल्यूम में 5 से 7% तक की गिरावट आ जाए। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एक इन्वेस्टर के लिए बॉटम लाइन क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स की राय यहाँ काफ़ी साफ है। जो लोग लंबे समय से आईटीसी में पैसा लगाकर बैठे हैं, उनके लिए सलाह है कि अभी होल्ड करें। कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस और अच्छा डिविडेंड उन्हें इस उतार चढ़ाव से बचाएगा। लेकिन जो लोग अब इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि थोड़ा संभल कर रहें, थोड़ा इंतजार करें और स्टॉक को स्टेबल होने दें। कुल मिलाकर कहें तो ये आईटीसी के लिए एक अग्नि परीक्षा है, एक ऐसा फंडामेंटल शॉक जो इस कॉर्पोरेट जाइंट की असली ताकत और रणनीति को टेस्ट करेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या आईटीसी इस अग्नि परीक्षा से और मजबूत होकर निकलेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको इस तरह का डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर याद दिला दें कि ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है, इसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। सारी जानकारी 2 जनवरी 2026 तक के मार्केट एनालिसिस पर आधारित है।